क्या दोबारा से लगेगा लॉकडाउन? क्या दोबारा से होंगी दुकानें बंद? क्या दोबारा से होंगे लोगों के व्यवसाय ख़त्म? जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ कोरोना वायरस की, यानी कि कोविड-19 की, जो पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है। हिंदुस्तान की बात करें यानी कि इंडिया की बात करें तो कोरोना वायरस से 1000 एक्टिव केसेस पाए गए हैं और 4 से 5 लोगों की इंडिया में मौतें भी हो चुकी हैं। आगे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर हम हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से किस तरह से बचाव कर सकते हैं। जो भी विदेश से लोग लौट के आते हैं उनकी टेस्टिंग अच्छे ढंग से होनी चाहिए। जितने भी लोग हिंदुस्तान से विदेश जाते हैं, विदेश से वापस इंडिया में लौट के आते हैं, अगर सरकार उनकी टेस्टिंग एक अच्छे ढंग से, प्रॉपर ढंग से की जाए या टेस्टिंग बढ़ाई जाए तो हम जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान में कोरोना से बचाव कर सकते हैं। मगर ये सरकार का काम है कि किस तरह से टेस्टिंग की जाएगी। मैं बंगलोर की बात करूं तो बंगलोर में भी एक्टिव केसेस काफ़ी पाए गए हैं। बंगलोर, केरला, उसके बाद जितनी भी दिल्ली बड़ी स्टेटें हैं यहाँ पर काफ़ी एक्टिव केसेस भी पाए गए हैं। एक्टिव केसेस की बात करें, बंगलोर में एक 9 महीने का बच्चा भी एक्टिव केसेस में पाया गया है, यानी कि पॉजिटिव पाया गया है। मोहाली की बात करें तो मोहाली में अभी तक 2 ही बड़े केस आए हैं। सबसे पहले बड़ा केस आया है मोहाली में, सबसे बड़ा केस जो एक लेडी सत्संग घर में, राधा स्वामी सत्संग घर में गई और उसके बाद जाने के बाद उसकी हालत ख़राब होने के बाद उसे पॉजिटिव पाया गया है। अब देखने की बात यह है कि सरकार इन सभी चीज़ों को किस तरह से रोक पाएगी। अगर पहले कोरोना आता है तो कोरोना आने के बाद हम इन चीज़ों को रोकते हैं, वो गलत है। कोरोना आने से पहले इन चीज़ों को सभी को रोक पाना ज़रूरी है। अब सरकार की हिदायत देने चाहता हूँ कि सरकार क्या चाहती है कि किस तरह से हम कोरोना को रोक पाएंगे। हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई भी एक्टिव केसेस नहीं पाया गया है। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जम्मू हमारा पूरी तरह से, बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली, बम्बे, महाराष्ट्र, कलकत्ता, केरला, ये इस वक्त कोरोना में पीक्स में चल रहे हैं क्योंकि 1000 के करीब तो एक्टिव केसेस पाए गए हैं। एक महीने से पहले की बात करूं, मतलब कि पिछले महीने की बात करूं तो पिछले महीने में 354 केसेस थे एक्टिव, मगर वो एक महीने में बढ़कर 1000 एक्टिव केसेस आ गए हैं। अब कोरोना से हमें भी लोगों को बचाव करना है। शायद जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लोग कोरोना को बिल्कुल पूरी तरह से भूल चुके हैं। आखिर कोरोना क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि 4 साल पहले कोरोना, जब 3 साल पहले आया था, कोरोना में हमने पूरी तरह से 5 से 10 मीटर की दूरी रखनी है। दूरी रखने के बाद हमने हाथ को पूरी तरह से सैनिटाइज़र करना है। सैनिटाइज़र का मतलब हुआ कि हमने ऐसे ड्रॉप दिया तो सैनिटाइज़र कर दिया, नहीं, हमने पूरी तरह से उसके हाथ को भी, इन दोनों हाथों को रब करके रखना है। और तीसरी बात है कि दूरी बनाई रखें। उसके बाद हमने मास्क भी डालना है। मास्क डालना अनिवार्य है। ये काम हम कर सकते हैं कोरोना जम्मू कश्मीर आने से पहले। हम अगर कोरोना आता है तो उसके बाद हम गाइडलाइन निकालते हैं। सरकार को देखा है मैंने कि हर बार कोरोना आने के बाद एक गाइडलाइन निकाली जाती है, मगर उस गाइडलाइन का क्या फ़ायदा जब कोरोना ही हमारे जम्मू कश्मीर में आ जाएगा। गाइडलाइन पहले निकाली जाए कि जितने भी सत्संग घर हैं, जितने भी बैंक्वेट हॉल हैं, जितने भी पॉलिटिकल्स लीडर्स जनता को इकट्ठा करते हैं, इन सब पे रोक लगानी चाहिए। 100 से 200 लोगों की ही परमिशन देनी चाहिए। इससे ज़्यादा परमिशन देना अनिवार्य नहीं है। ये कोरोना की पूरी हिदायत है जो आप लोगों ने फॉलो करनी है। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ। मैं विकास गुप्ता, जम्मू हाट से।